नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र पवार। आदर्श कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मित्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं 1857 की क्रांति के बारे में। 1857 की जो क्रांति हुई है उसका तात्कालिक जो कारण माना जाता है वो कारण माना जाता है कि ब्राउन बेस जो राइफल है उसको हटाया गया और उसके स्थान पर एनफील्ड राइफल को लाया गया। और एनफील्ड जो राइफल है उसके अंदर जो कारतूस डाला जाता था वो कारतूस एक छोटे से पैकेट में बंद होता था और उसे मुंह से काटना होता था। तो एक भ्रांति फैली हुई थी हिंदुओं के अंदर कि वो पैकेट चमड़े का बना है, वो गाय की चर्बी का है, और मुस्लिम लोगों में ये भ्रांति थी कि वो पैकेट जो है वो सूअर की चर्बी का है। तो हमारा टॉपिक है आज का 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति, उसमें सबसे पहले जो तात्कालिक कारण है वो है ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर एनफील्ड राइफल्स लाई गई अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझना है, ध्यान रखिएगा। तेज अधिकारी, बात आती है 1857 की क्रांति में के समय भारत का जीजी मन गवर्नर जनरल कौन था? कौन था? तो याद रखिएगा, इसका उत्तर आता है लॉर्ड कैनिंग। यहीं पर एक प्रश्न और, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ध्यान रखिएगा, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का राजपुताने का एजेंट टू गवर्नर जनरल। आगे हम बात करते हैं, ब्राउन बेस राइफल को हटाया गया, हटा दिया इसको, और एनफील्ड राइफल को लाया गया। अब हम बात करें इस एनफील्ड राइफल में जो कारतूस आते वो एक चमड़े के पैकेट में बंद होते, उनको मुंह से
काटना या तोड़ना पड़ता। अब हिंदू, मुस्लिम में भ्रांति थी, क्या भ्रांति थी? कि ये जो पैकेट का चमड़ा है, चमड़ा गाय की चर्बी का है। और मुस्लिम लोगों में भ्रांति थी चमड़ा सुअर की चर्बी का है। चमड़ा जो है वो सुअर की चर्बी का एक बहुत बड़ी भ्रांति थी और इस कारण से इनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही थी। इनको लग रहा था कि हमारा धर्म भ्रष्ट हो रहा है, इसलिए कहीं ना कहीं राजस्थान के अंदर भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह के स्वर शुरू हो गए। अब हम बात करते हैं कि लॉर्ड हेस्टिंग्स ने आश्रित या अधीनस्थ पार्थक्य की नीति बनाई। नीति के तहत राजस्थान की प्रथम रियासत जिसने अधीनस्थ संधि की तो वो है करौली। प्रश्न आता है करौली ने ये संधि कब की है? 15 नवंबर 1817 में। प्रश्न आ जाए कब की तो बताना है 15 नवंबर 1817 और पूछ ले कि शासक कौन था, करौली का शासक कौन था, तो ध्यान रखिएगा हरबख्श पाल सिंह अधीनस्थ संधि की है। सर्वप्रथम जिसने सर्वप्रथम अधीनस्थ संधि की करौली है। कब की? 15 नवंबर 1817। शासक कौन था? हरबख्श पाल सिंह। ध्यान रखिएगा हरबख्श पाल सिंह पहले शासक हैं। अब यहीं पर एक प्रश्न और बन जाता है, आश्रित या अधीनस्थ पार्थक्य नीति के तहत राजस्थान की प्रथम रियासत जिसने विस्तृत और व्यापक सर्वप्रथम अधीनस्थ संधि की, तो उसका आंसर हो जाएगा कोटा। विस्तृत रूप से और व्यापक रूप से पूरे नियमों के तहत जिसने संधि की है वो है कोटा। और कोटा के शासक कौन? कोटा के शासक थे महाराजा उमेद सिंह। ध्यान रखिएगा महाराजा उमेद सिंह। कोटा के शासक महाराजा उमेद सिंह ने सर्वप्रथम विस्तृत और व्यापक रूप से अधीनस्थ संधि की है राजस्थान के अंदर। विस्तृत और व्यापक रूप से अधीनस्थ संधि शब्द जुड़ेगा अधीनस्थ संधि के साथ में, विस्तृत व्यापक अधीनस्थ संधि। उमेद सिंह। अब बात आती है कि इन्होंने कब की है?
तो ध्यान रखिएगा दिसंबर 1817 में। कब की है? तो दिसंबर 1817 के अंदर। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न यही है, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने आश्रित व अधीनस्थ पार्थिकी की नीति बनाई, उसके तहत राजस्थान की अंतिम रियासत जिसने अधीनस्थ संधि की, तो ध्यान रखिएगा वो होगी सिरोही। सिरोही अंतिम रियासत है, सबसे अंत में सिरोही ने संधि की है। कब की है? 11 सितंबर 1823 को की है। अब प्रश्न आता है सिरोही के शासक कौन हैं? तो ध्यान रखिएगा शिव सिंह। शिव सिंह, इन्होंने ये संधि की है। सबसे अंत में जो पार्थक के अधीनस्थ संधि है, उस संधि को सबसे अंत में सिरोही रियासत के शासक शिव सिंह 11 सितंबर 1823 के अंदर की है। ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न, भारत में 1857 की क्रांति की चिंगारी। प्रश्न बनता है भारत में 1857 के क्रांति की चिंगारी, क्रांति की चिंगारी का प्रश्न बने। क्रांति की चिंगारी, क्रांति की चिंगारी कब, कहां, किसने? तो ध्यान रखिएगा 29 मार्च 1857। प्रश्न बनता है कहां? बैरकपुर छावनी। प्रश्न बनता है किसने? मंगल पांडे। मंगल पांडे, ध्यान रखिएगा किसने किया? मंगल पांडे ने किया है। मंगल पांडे, मंगल पांडे ने सर्वप्रथम अंग्रेज अधिकारी बोग की हत्या कर दी क्रांति की चिंगारी के समय। और याद रखिएगा मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई सरेआम बैरकपुर में। 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई है सरेआम बैरकपुर के अंदर। आगे हम बात करते हैं 1857 की क्रांति की शुरुआत किस छावनी से? तो ध्यान रखिएगा मेरठ छावनी से। और मेरठ छावनी से कब? 10 मई 1857। मेरठ छावनी से 10 मई 1857 को, ध्यान रखिएगा, क्रांति की शुरुआत हुई है भारत के अंदर। 1857 की क्रांति को शुरू करने की तय तिथि क्या थी? तय तिथि तो वो थी 31 मई 1857। 31 मई 1857। लेकिन ये देश का दुर्भाग्य रहा
कि सभी जगह पर एक साथ क्रांति नहीं हुई, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तिथियों में ये क्रांति शुरू हो गई, जिसके कारण आगे चल करके इस क्रांति को कोई बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी। अब हम बात करते हैं 1857 की क्रांति के संदर्भ में। तो ध्यान रखिएगा, मंगल पांडे जिन्होंने 29 मार्च 1857 को क्रांति की चिंगारी लगाई है, वो बैरकपुर छावनी की 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे। ध्यान रखिएगा, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे मंगल पांडे, जिनको 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर के अंदर ही सरेआम फांसी दे दी गई थी। अब हम बात करते हैं 1857 क्रांति का प्रतीक चिन्ह। तो ध्यान रखिएगा, रोटी या चपाती व कमल का फूल था। ध्यान रखिएगा, रोटी या चपाती व कमल का फूल था। ये क्रांतिकारियों का प्रतीक चिन्ह था, रोटी व कमल का फूल। ध्यान रखिएगा, रोटी व कमल का फूल। अब हम बात करते हैं राजस्थान में 1857 क्रांति की देवी सुगड़ी माता, इसको माना गया है 1857 में क्रांति की देवी माना गया है सुगड़ी माता, जिसका मंदिर अहुआ जो वर्तमान में पाली जिले में पड़ता है वहां पर है, इसको माना गया है अहुआ पाली को। आगे हम बात करते हैं 57 में सैनिक छावनियां राजस्थान में। तो ध्यान रखिएगा, 6 सैनिक छावनियां थी। कितनी थी? 6 सैनिक छावनियां, जिसमें से क्रांति में भाग 4 ने लिया और 2 ने भाग नहीं लिया। ध्यान रखिएगा, 2 ने भाग नहीं लिया है। 6 थी, 6 में से 4 ने भाग लिया, 2 ने भाग नहीं लिया। अब हम देख लेते हैं कौन कौन सी सैनिक छावनियां हैं, बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ। ट्रिक लिख लीजिएगा यहां पर, ए ब्या न दे खे देखे नी, है ना। ए ब्याण देखे नी, ए ब्याण देखे नी, है ना। ब्याण जी को कह रहा है ए ब्याण देखे नी। अब देखिएगा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, ये 6 सैनिक छावनियां हैं राजस्थान की। ए से एरनपुरा, ब्यावर, नसीराबाद, देवड़ी, खेरवाड़ा, नीमच। एरनपुरा पाली में पड़ता है, एरनपुरा पाली में पड़ता है, और जोधपुर
रियासत के अधीन आता था। ब्यावर अजमेर में पड़ता है, नसीराबाद भी अजमेर में पड़ता है, देवली टोंक में पड़ता है, खेरवाड़ा उदयपुर या मेवाड़ कह दो, और नीमच एमपी में पड़ता है। लेकिन ये नीमच जो है ये मेवाड़ के अधीन आता था। ध्यान रखिएगा, मेवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट है उसके अधीन इसे रखा गया था। अब बात आती है, ये 6 तो हो गई सैनिक छावनियां। अभी पहले हमने बात करी कि 1857 की क्रांति के समय सैनिक छावनियां कितनी थी, 6 थी। अब बात आती है भाग कितने ने लिया। भाग कितने ने लिया तो मैंने बताया था 4 ने भाग लिया था और 2 ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, 1857 की क्रांति में 4 ने भाग लिया, 2 ने नहीं लिया। तो कौन सी 2 हैं जिन्होंने भाग नहीं लिया? तो ध्यान रखिएगा, एक तो ब्यावर, इसने भाग नहीं लिया। ब्यावर ने भाग नहीं लिया, क्यों नहीं लिया अभी समझा दूंगा। और एक खेरवाड़ा ने भाग नहीं लिया, खेरवाड़ा ने भाग नहीं लिया। ध्यान रखना, ब्यावर ने भाग नहीं लिया, खेरवाड़ा ने भाग नहीं लिया। अब देखो, ब्याह, ब्याह से बना ब्याह। अब आप खुद जानते हो जिसका ब्याह हो रहा है वो भला लड़ने क्यों जाएगा, है ना? वो लड़ने नहीं जाएगा ना, नहीं जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, शायद इसी कारण से ब्यावर ने भाग नहीं लिया। फिर दूसरे नंबर पर आया खेरवाड़ा। खेरवाड़ा है ना, साउंड आ रहा है, खे 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 कर रहा है, खांसी हो गई उसको, बीमार था वो। तब जब वो बीमार है तो बीमार लड़ने कैसे जा सकता है? बीमार तो अस्पताल जाएगा, है ना? तो ध्यान रखिएगा, ये तो याद करने का एक तरीका है, मैं बता रहा हूं आपको, इस प्रकार से आपको याद रखना है। ब्यावर ने भाग नहीं लिया, खेरवाड़ा ने भाग नहीं लिया, 2 ने भाग नहीं लिया। एरनपुरा ने भाग लिया है, नसीराबाद ने भाग लिया है, देवली ने भाग लिया है और नीमच ने भाग लिया है। ठीक है, इन सब ने भाग लिया है। अब मैं इसके साथ ही यहां पर एक एक लाइन में छोटी छोटी चीजें लिख देता हूं। एरनपुरा में क्रांति कब हुई है? 21 अगस्त 1857, 21 अगस्त, ध्यान रखना। नसीराबाद में कब हुई है? 28 मई 1857, ध्यान रखना, 28 मई 1857। फिर देवली के अंदर आता है जून 1857, देवली के अंदर जून 1857। और फिर आता नीमच, तो नीमच की फिक्स तारीख है 3 जून 1857 के अंदर नीमच के अंदर क्रांतिकारियों ने विद्रोह कर दिया। अब आप देखिए इन सभी तारीखों के अंदर नसीराबाद में सर्वप्रथम क्रांति की शुरुआत हुई है। राजस्थान में सर्वप्रथम नसीराबाद के अंदर क्रांति की शुरुआत हुई और सबसे अंत में सीकर के अंदर क्रांति सबसे अंत में सीकर में हुई है और सर्वप्रथम नसीराबाद अजमेर के अंदर हुई है। अब हम आगे चलते हैं। अब हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले नसीराबाद के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। नसीराबाद छावनी, नसीराबाद छावनी कहां पड़ती है? अजमेर। नसीराबाद छावनी कहां पड़ती है? अजमेर के अंदर पड़ती है। और यहां पर अंग्रेज अधिकारी न्यूबरी था। यहां पर जो अंग्रेज अधिकारी है वो न्यूबरी था, ध्यान रखिएगा, न्यूबरी था। अब इस छावनी को, नसीराबाद छावनी को लूटने वाला राजपूत सरदार
डूंगर सिंह था, ध्यान रखिएगा। इसको लूटने वाला राजपूत सरदार है, वो डूंगरपुर था, ध्यान रखिएगा। अब नसीराबाद के अंदर 28 मई 1857 राजस्थान में सर्वप्रथम क्रांति का आगाज यहीं से हुआ है, ध्यान रखिएगा, यहीं से हुआ है, नसीराबाद छावनी से। ठीक है, कब हुआ है? 23 मई 1857 को। अब प्रश्न बनता है, विद्रोह 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने किया है। विद्रोह किसने किया है? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है, उसने किया है, ध्यान रखिएगा। और इसका सहयोग किसने किया? सहयोग 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने। सहयोग किसने किया है? इस 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने सहयोग किया है। और यहां पर ध्यान रखिएगा, इस नसीराबाद छावनी में न्यूबरी की हत्या कर दी गई क्रांतिकारियों के द्वारा। न्यूबरी जो अंग्रेज अधिकारी था, इसकी हत्या कर दी गई है क्रांतिकारियों के द्वारा, हत्या कर दी गई है क्रांतिकारियों के द्वारा। और इस तरीके से राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम क्रांति का आगाज हुआ है, शुरुआत हुआ है नसीराबाद छावनी अजमेर से। आगे हम बात करते हैं इसके बाद में, हम बात करते हैं नीमच। नीमच वर्तमान में एमपी में पड़ता है और मेवाड़ रियासत के अधीन थी। और मेवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट था इस समय, वो था सोवर्स, मेजर सोवर्स, ध्यान रखिएगा, सोवर, मेजर सोवर्स था पॉलिटिकल एजेंट यहां पर, है ना, ये ध्यान रखने वाली बात है नीमच के अंदर। अब प्रश्न आता है कि नीमच में क्रांति कब शुरू हुई है? तो ध्यान रखिएगा, अभी मैंने बताया था 3 जून 1857 के अंदर नीमच में क्रांति की शुरुआत हुई है, 3 जून 1857 के अंदर। अब प्रश्न आता है कि नीमच में ऐसे कौन लोग थे जिन्होंने क्रांति को शुरू करवाया है? ध्यान रखिएगा, तो ध्यान रखिएगा, नंबर 1 पर मोहम्मद अली बेग, और नंबर 2 पर नाम आता है हीरा सिंह। हीरा सिंह, इन दोनों ने क्रांति की शुरुआत की है, ध्यान रखिएगा, और क्रांति की शुरुआत के अंदर यहाँ से सभी अंग्रेज भाग करके कहाँ चले आए? ध्यान रखना, आए। अब देखो चित्तौड़ में इनके साथ क्या हुआ। चित्तौड़ में क्रांतिकारियों ने रुंगाराम के घर पर इन सभी अंग्रेजों को बंदी बना लिया था। क्रांतिवीरों ने अंग्रेजों को
रुंगाराम के घर पर बंदी बनाया, घर पर बंदी बनाया। अब देखिए ये अंग्रेज यहाँ से गुहार लगाते हैं, ये अंग्रेज यहाँ से गुहार लगाते हैं जी को। अंग्रेजों ने जी से मदद मांगी और जी ने मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह से मदद मांगी। अब स्वरूप सिंह पर बढ़िया प्रश्न आता है कि 1857 की क्रांति में सर्वप्रथम वह शासक जिसने सर्वप्रथम अंग्रेजों की मदद की है, ध्यान रखिएगा, सर्वप्रथम अंग्रेजों की मदद की है तो वह था मेवाड़ का महाराणा स्वरूप सिंह। इसने सर्वप्रथम अंग्रेजों की मदद की है, ध्यान रखिएगा, सर्वप्रथम अंग्रेजों की मदद किस शासक ने की? स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह कहाँ का शासक है? ध्यान रखिएगा, मेवाड़ का शासक है। अब स्वरूप सिंह ने, ध्यान रखिएगा, स्वरूप सिंह ने जो बंदी अंग्रेज थे उन अंग्रेजों को रुंगाराम के घर से छुड़ाया और पिछोला झील के पास जग मंदिर महल में, ध्यान रखिएगा, जग मंदिर महल में शरण दी। प्रश्न बनता है शरण किसने दी है? स्वरूप सिंह ने। किसको दी है? अंग्रेजों को, जो नीमच से भाग करके चित्तौड़गढ़ में आए थे। उनको रुंगाराम के घर पर क्रांतिवीरों ने बंदी बनाया और स्वरूप सिंह ने उन क्रांतिवीरों से इन अंग्रेजों को छुड़ाया और उदयपुर के अंदर पिछोला झील के पास जग मंदिर महल के अंदर अंग्रेजों को शरण दी है। ध्यान रखिएगा, अंग्रेजों की सर्वप्रथम मदद करने वाला शासक स्वरूप सिंह मेवाड़ का शासक है। ध्यान रखिएगा, मेवाड़ का शासक। आगे हम बात करते हैं नीमच के बाद में, ध्यान रखिएगा, नीमच के बाद में देवली पड़ता है टोंक में और यहाँ पर भी क्रांति की शुरुआत जून 1857 में हो गई। देवली के अंदर भी क्रांति की जो शुरुआत है वो जून 1857 के अंदर हो गई। ध्यान रखिएगा, जून 1857 में। उसके बाद में हम बात करते हैं एरनपुरा छावनी के बारे में। एरनपुरा छावनी, एरनपुरा छावनी। एरनपुरा जो छावनी है, ध्यान रखिएगा, अभी हमने बात की थी नीमच के बारे में। नीमच, जैसा कि मैंने आपको बताया, मेवाड़ के पॉलिटिकल के अधीन आता है। मेवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट था, ध्यान रखिएगा, मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट मेजर सोवर्स था। ध्यान रखिएगा, मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट मेजर सोवर्स था और मेजर सोवर्स ने चित्तौड़गढ़ में जब रुंगाराम के घर में ये सभी कैद थे तब मदद मांगी थी स्वरूप सिंह से और स्वरूप सिंह ने इनको बचाया है। ध्यान रखिएगा, और पिछोला झील के किनारे जग मंदिर महल में इनको शरण दी।
वहां पर गोकुल चंद मेहता ने इनकी देख रेख की, ध्यान रखिएगा ये भी अच्छा प्रश्न बनता है। गोकुल चंद मेहता ने इनकी देख रेख की है, और ध्यान रखिएगा अगर मैं बात करूं नीमच छावनी की तो ध्यान रखिएगा 6 जून 1857 को एक तो मेजर सॉवर्स और कोटा का मेजर बर्टन, मेजर सॉवर्स प्लस कोटा के मेजर बर्टन दोनों ने मिल करके, ध्यान रखिएगा, नीमच को क्रांतिकारियों से आज़ाद कराया है, क्रांतिकारियों से आज़ाद करा लिया। कुल मिलाकर नीमच पर पुनः अधिकार हो गया अंग्रेजों का 6 जून को। मेजर सॉवर्स और मेजर बर्टन ने क्रांतिकारियों को वहां हरा दिया और वापस नीमच पर अधिकार कर लिया। ध्यान रखिएगा हम अब बात कर रहे हैं एरनपुरा छावनी। एरनपुरा छावनी वर्तमान में कहाँ पड़ती है? एरनपुरा कहाँ पड़ता है? पाली के अंदर पड़ता है एरनपुरा। और पहले ये जोधपुर रियासत के अधीन आता था, एरनपुरा। ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्रांति की शुरुआत हुई है 21 अगस्त 1857 और इनका क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो ध्यान रखिएगा शिवनाथ सिंह। एरनपुरा के अंदर क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे शिवनाथ सिंह। और यहाँ पर क्रांतिकारियों ने नारा दिया एरनपुरा में, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। ध्यान रखिएगा ये नारा दिया गया है। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किस छावनी के द्वारा दिया गया? एरनपुरा छावनी के द्वारा दिया गया है। ध्यान रखिएगा एरनपुरा छावनी के द्वारा दिया गया है। एरनपुरा छावनी वर्तमान में पाली में है और उस समय जोधपुर रियासत के अधीन आती थी। ध्यान रखिएगा अब हम बात करते हैं यहाँ एरनपुरा छावनी के जो सैनिक हैं, जो क्रांतिकारी हैं, वो यहाँ से निकले और दिल्ली की ओर गए थे, और रास्ते में दिल्ली की ओर गए तब जो नारनौल एक स्थान पड़ता है, नारनौल हरियाणा, यहाँ पर क्रांतिकारियों को अंग्रेजों ने रोक दिया। अंग्रेज सेना ने क्रांतिकारियों का दमन कर दिया है। ध्यान रखिएगा यानी नारनौल हरियाणा से आगे एरनपुरा छावनी के सैनिक नहीं जा पाए, यहाँ पर उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है। तो ये थी राजस्थान की 6 सैनिक टुकड़ियाँ जिनके बारे में, सैनिक छावनियों के बारे में हम लोगों ने बात की है। ये राजस्थान के 1857 की क्रांति के समय सैनिक छावनियाँ हैं जिनके बारे में हमने बात की है। आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।